मेरे बड़े भाई हैं और वो भी हम दोनों के अंदर में एक ही तरह का जो है खून हमारे शरीर में बहता है। और स्वाभाविक है कि मैं जब भी दार्जिलिंग में हूँ प्रवास पे, और अगर वो दार्जिलिंग में हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मैं एक बात कभी नहीं भूल सकता कि 2019 के चुनाव में जो उनका योगदान था वो अपनी जगह पे है और मैं उसको कभी कम आंक करके नहीं देख सकता। और मैं उनके लिए, इस बात के लिए उनके कार्यकर्ता उनका हमेशा से आभारी रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। हमारे राजनीतिक संबंध अलग है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, बट फिर भी हमारे जो अपने पर्सनल संबंध है, हमारा जो खून का रिश्ता है वो अपनी जगह है। और इसी नाते आज मैं उनसे मिलने आया, उनके घर पे आया और उनके घर पे चाय और पकोड़े भी खाए और आनंद आया। और मैं कोई छुप छपा के चोर की तरह रात को नहीं आया हूँ और सब मीडिया के साथी मेरे साथ थे। मैं कार्यक्रम से सीधा यहाँ पे आया क्योंकि मैं इसी सड़क से जा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे पूछूं, अगर घर पे हैं तो मैं उनसे मिलूं। और एक छोटे भाई का संबंध जो रहता है वो मैंने अपना पूरा किया है। और लेकिन इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि हमारे कोई राजनीतिक संबंध आज से बदल गए हैं। हमारे दोनों राजनीतिक संबंध जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। और कुछ 2024 के बारे में कुछ समर्थन के लिए कुछ बात? 2024 अभी दूर है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अच्छे काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो भगवान अपने आप देते हैं। और मुझे मोदी जी और अमित शाह जी पे पूरा विश्वास है, वो फल हमको अवश्य देंगे। मैं सिर्फ अपने काम पे और अच्छे काम पे मेरा फोकस और ध्यान रहता है, मैं वही कर रहा हूँ। 2024 अभी बहुत दूर है और अच्छा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता है। और मेरी तो एक बात मैं और बता दूं, चुनाव लड़ना ही है, ये मेरी मजबूरी नहीं है। जनता चाहेगी लड़ लूंगा, नहीं चाहेगी नहीं लड़ूंगा। इतना जानता हूं उनको, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनकी एक मजबूरी थी, उस समय आना था, वो आ गए। मुझे लगता है राजनीति में पीछे हट के बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। और मैं, उन्होंने जो किया मैं उस पर टिप्पणी करूं ये उचित भी नहीं है। ये इसका जवाब वो खुद देंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि 2021 में हम अलग थे, हमने अलग चुनाव लड़ा, वो अलग लड़े, वो दोनों अपनी जगह है और ये जग जाहिर है। फिर भी विमल गुरुङ ने आज बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो बीजेपी का कितना फायदा होगा? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन के आपके जो सवाल है उसका जवाब दे करके मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और जिम्मेदार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि जो पार्टी तय करती है मैं उसी लाइन पे बात करूँ। तो स्पेकुलेशन के ऊपर में आपके अंदाजे पे कोई उत्तर मैं नहीं दे सकता। थैंक यू। यो वास्तवमा अचानक भएको सभा होइन। राजु विष्टजी सिधै हिसाबले भन्नु हो भने गोजोमोङको ठुलो प्रचेष्टामा उहाँ एमपीको रूपमा दार्जिलिङमा देखा पर्नु भएको एउटा योग्य व्यक्ति हुन् र उहाँले आफ्नो विषय लिएर घरबाट निस्किनुभयो। उहाँलाई एउटा सानो एउटा आध्यात्मिक प्रोग्राममा पनि उहाँ पुगेर आउनुभएको हो र त्यही सिलसिलामा उहाँले बीच बाटोमा जहाँ जे समस्याहरू छ त्यसलाई हेरेर वस्तुनिष्ठ स्थिति के छ ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेर्दै आउने विचार लिएर उहाँ आउनुभएको हो र हामीले पनि त्यो खबर चाहिँ पायौँ उहाँ यही बाटो भएर जानुहुँदैछ भनेर। र हाम्रो जुन चाहिँ सौहार्दमा उहाँ त्यो पोस्टमा एउटा उच्च पोस्टमा पुग्नुभयो र उहाँले पनि बाटो काटेर जान चाहनु भएन। अनि हामीले पनि त्यो सौहार्दलाई राखेर उहाँलाई एउटा स्वागत भेट गर्ने हामीले इच्छा गऱ्यौँ र अहिले त्यसमा कुनै एउटा विशिष्ट विषय छ भन्ने चाहिँ अहिले केही पनि छैन। बीजेपीसँग एलायन्स हुने भन्ने कुरा यसबाट चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि 24 को लागि केही गर्न आँटेको हो भन्ने कुरोको लागि पनि अहिले हामीले त्यसै भनिहाल्न सक्दैनौँ र एलायन्सको जो कुरा छ त्यो एलायन्स पनि हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ, त्यस्तो दशामा हामी छौँ। तर अब यदि भाजपा सरकारको हिसाब लिएर हामीले भन्नुपर्छ भनेदेखि अन्तमा केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा
पार्टीगत हिसाबले हाम्रो कोअलिसन या साँठगाँठ नभए तापनि अन्तमा केन्द्र सरकारसँग नै कतिपय बातहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। लेनदेन गर्ने कुराहरू यदि केही छन् भने केन्द्र सरकारसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पार्टीगत हिसाबले एउटा समीकरण बुनिँदै गरेको दशामा चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ हामी छैनौँ। आजको दिनसम्म चाहिँ तपाईँको कोसँग अलायन्स छ? हाम्रो सोझो अलायन्स केही पनि देख्दैन। अहिले हालैमा कतिपय समस्याको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीसँग हामीले एउटा साथ दिएको हामी देख्दैछौँ। त्योदेखि बाहेक अरू ठुलो अलायन्स चाहिँ कुनै पनि पार्टीसँग चाहिँ अहिलेसम्म हामीले छ भन्नु त्यस्तो किटाणु स्थिति छैन। हजुर, टिएमसीसँग त हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले 2-3 खेप भइसक्यो विज्ञप्ति दिएरै भन्नुभएको। टिएमसीसँग हाम्रो अब चाहिँ उपरान्त चाहिँ तुरन्त तरिकाले नै हाम्रो रिलेसन छैन भनेर म एज अ पार्टीको चिफ स्पोक पर्सनको हैसियतले यो जनताको सम्मुखमा म यहाँबाट राख्न चाहन्छु। कारण यो चाहिँ मैले मात्रै भनेको कुरा होइन, यो पार्टीको हिसाबले सोच विचार राखेर नै सेन्ट्रल कमिटीको विचारलाई लिएर नै अध्यक्षज्यूले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको, पब्लिसाइज गरिसक्नु भएको कुरा हो। यस्तो कुरा हो कि राजनीतिमा जसरी सबैले भनिराखेका छन् कोही दुश्मन र मित्र सधैँ पर्मानेन्टली हुँदैन भन्ने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि फ्युचर होल्ड्स अल काइन्ड्स अफ पोसिबिलिटिज। भविष्यले त सबै प्रकारको सम्भावनालाई लिएर बसेको हुन्छ। तर आजै किटान गरेर भन्नु पर्ने दशामा र सक्ने दशामा चाहिँ हामी छैनौँ। यदि राजु विष्टले तपाईँहरूलाई एप्रोच गरेर है अलायन्सको लागि केही प्रस्ताव राख्यो भने तपाईँहरू के भन्नु? अब यो चाहिँ यस्तो कुरा हो, अन द स्पट इन्स्ट्यान्टली मैले यो कुरा भन्नु सक्दिनँ, किनभने यो त पार्टीको पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। सेन्ट्रल कमिटीले बसेर यो कुरामा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि छलफल गरिसकेको बादमा चाहिँ कुनै यस्तो प्रकारको निर्केल आयो भनेदेखि यस्तै प्रकारले तपाईँहरूको यो मिडियाको मार्फतबाट हामीले भविष्यमा जनताको सम्मुखमा यो कुरालाई जनाउनेछौँ।